अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली पाकिस्तान नेवी का जो पीआर डिपार्टमेंट है, डीजीपीआर नेवी, उन्होंने एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो रिलीज़ की है। सर क्रीक में मौजूद पाकिस्तान नेवी की जो बेस है उससे रिलेटेड वहाँ पर किस तरह की तैयारियाँ हैं, पाकिस्तान मरीन्स जो कि वहाँ पर डिप्लॉयड हैं उनकी डिफरेंट एक्सरसाइजेज, और साथ में यहाँ पर जो ड्रोन फोर्स है, ड्रोन्स का यूजेज है पाकिस्तान मरीन्स की तरफ से, उनको इस पूरी वीडियो के अंदर शोकेस किया गया। अब सर क्रीक के हवाले से आप सबको पता है कि एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, और इसको लेकर कहा जाता है कि दोनों कंट्रीज के दरमियान डिस्प्यूट भी है इस पूरे रीजन को लेकर, और इंडिया की तरफ से यहाँ पर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने की कोशिश की जाती है। स्पेशली रिसेंटली इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने काफ़ी एक ओपन स्टेटमेंट दिया था कि कराची को जो रास्ता है वो सर क्रीक से होकर गुजरता है, और सर क्रीक में पाकिस्तान जो अपनी इस टाइम के ऊपर मिलिट्री कैपेबिलिटीज डेवलप कर रहा है, तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है और इंडिया इस चीज़ को नोट कर रहा है। आई थिंक सो ऑलमोस्ट हमने एक साल पहले भी इस टॉपिक के ऊपर बात की थी जब ये फ्रेश वार्निंग इंडिया की तरफ से इशू की गई थी, और उस टाइम के ऊपर भी उन्होंने सर क्रीक में अपनी जो तैयारियां हैं, अपनी जो बेसिस उन्होंने यहाँ पर एस्टैब्लिश की हैं पाकिस्तान नेवी ने और उनकी मरीन कोर ने, तो उनको यहाँ पर दिखाया गया था। आज जो वीडियो यहाँ पर रिलीज की गई उसमें भी सिमिलर स्टफ था, लेकिन जो एक नया पार्ट ऐड किया गया था वो ड्रोन फोर्स या फिर ड्रोन वॉरफेयर को लेकर था कि किस तरह से इस एरिया में जो डिप्लॉयड पाकिस्तान की मरीन कोर है वो सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स का यूज करेगी। और कुछ जो यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान नेवी की तरफ से सर क्रीक को जो वहां पर बेस हमारी मौजूद है उसको एज अ ड्रोन बेस एस्टेब्लिश किया जा रहा है। और आइडिया यहाँ पर यह है कि किसी भी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अगर कोई स्टार्ट होती है तो पाकिस्तान यहाँ से अपने जो लॉन्ग रेंज के स्ट्राइक ड्रोन्स हैं, कामिकाजी वन वे अटैक ड्रोन्स हैं, उनको लॉन्च करके इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं उनको स्ट्राइक कर सकता है। बिकॉज सर क्रीक के ऑपोजिट में ही यहाँ पर एक तो इंडियन एयरफोर्स की एक बहुत बड़ी एयरबेस मौजूद है, भुज एयरबेस के नाम से, जहाँ पर इंडिया के जो S-400 सिस्टम्स हैं उनको डिप्लॉय किया गया है। पिछले साल मई के मंथ में यहाँ पर भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्ट्राइक करके जो इंडियन S-400 बैटरी है उसको सप्रेस और न्यूट्रलाइज किया था। दूसरा, यहाँ पर भुज के साथ साथ जामनगर सिटी मौजूद है। जामनगर के बारे में हमने एक दो हफ्ते पहले बात की थी कि किस तरह से वहां पर इंडिया की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जो है वो बनाई गई है, जो कि इंडिया की ओवरऑल जो फ्यूल सप्लाई है उसके लिए काफी ज्यादा क्रिटिकल है। 25% इनका जो फ्यूल है उसको रिफाइन करती है। तो ओवरऑल कहने का मकसद कि काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक टारगेट है और बिल्कुल सर क्रीक के ऑपोजिट साइड के ऊपर लोकेटेड है। तो इस वजह से यहाँ पर हमारी जो बेसिस मौजूद हैं उनके ऊपर पाकिस्तान मरीन्स की डिप्लॉयमेंट, उसके बाद पाकिस्तान नेवी की जो स्पेशल फोर्सेज हैं उनकी डिप्लॉयमेंट विद हमारी जो ड्रोन फोर्स है, तो ये काफी ज्यादा सेंस बनाती है, काफी ज्यादा एक स्ट्रेटेजिक मूव है जो कि इस साइड से जो इंडिया पाकिस्तान को थ्रेट पोज करता है उसके अगेंस्ट में काफी ज्यादा इफेक्टिव होने वाले हैं। बिकॉज ना सिर्फ यहाँ से आप इंडिया की ये जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं उनको देख सकते हैं, बल्कि इसी लोकेशन से, इन्हीं बेसिस से अरेबियन सी के अंदर भी जो आपकी स्ट्राइक रेंज है उसको काफी ज्यादा प्रोमिनेंट किया जा सकता है। क्योंकि सर क्रीक बेस के ऊपर और इसके सराउंडिंग में पाकिस्तान नेवी की जो इंस्टॉलेशंस हैं वहां पर ना सिर्फ पाकिस्तान मरीन्स और हमारे जो लैंडिंग क्राफ्ट्स हैं उनकी डिप्लॉयमेंट है, हॉवरक्राफ्ट डिप्लॉयमेंट है, बल्कि जो हमारी इंपॉर्टेंट अर्ली वार्निंग रेडार साइट है, उसके बाद जो एयर डिफेंस प्लस जो हमारी कोस्टल मिसाइल डिफेंस बैटरीज हैं वो भी इन्हीं एरियाज के अंदर डिप्लॉयड हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान नेवी की तरफ से ये जो पीआर वीडियो रिलीज की गई उनमें तो इन सेंसिटिव मिलिट्री इक्विपमेंट और इनकी जो डिटेल्स हैं उनको नहीं बताया गया, लेकिन क्योंकि सर क्रीक ओवरऑल काफी ज्यादा एक शार्प पॉइंट है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, तो ये सारी कैपेबिलिटीज पाकिस्तान नेवी की और पाकिस्तान मिलिट्री की इस पूरे रीजन के अंदर डिप्लॉयड है। जो पाकिस्तान नेवी की वीडियो यहाँ पर ऑफिशियल रिलीज की गई है उसमें स्पेशल फोर्सेस के हेलीबॉर्न ऑपरेशंस, उसके बाद लैंडिंग क्राफ्ट के जो ऑपरेशंस हैं जिन्हें एम्फिबियस असॉल्ट भी कहा जाता है, यानी कि समंदर के थ्रू इन्वेड करना, एंड सब्सिक्वेंटली यहाँ पर फिर पाकिस्तान मरीन्स की तरफ से उनकी सर्विस में जो कुछ ड्रोन्स हैं, जिस तरह से फाइबर ऑप्टिक ड्रोन जो है वो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रोन है जिसको यहाँ पर शोकेस किया गया, क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइप के जो ड्रोन्स हैं ये एक फाइबर ऑप्टिक वायर के थ्रू कनेक्ट होते हैं, तो इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर या फिर EW कैपेबिलिटीज के थ्रू जैम नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिजिकल में ये फाइबर ऑप्टिक वायर के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसमिट और रिसीव कर रहे होते हैं। तो एक तो इनको जैम नहीं किया जा सकता, दूसरा आपको लेटेंसी काफी ज्यादा अच्छी मिलती है जिससे आपके जो FPV ड्रोन ऑपरेटर्स हैं काफी प्रिसाइसली टारगेट को हिट कर सकते हैं। इवन पाकिस्तान नेवी की इस वीडियो के अंदर जो स्वार्म ड्रोन टैक्टिक है, यानी कि एक बहुत बड़े नंबर में ड्रोन्स का जो जत्था है उसको फॉर्म करना, फॉर्मेशन में लाना एंड देन कोऑर्डिनेटेड वे में एनिमी के एक टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करना, तो ये सब कुछ भी इस वीडियो के अंदर शोकेस किया गया। ऑल्दो ये यहाँ पर जो FPV और फाइबर ऑप्टिक ड्रोन है ये यहाँ पर शॉर्ट रेंज के ड्रोन है, मैक्सिमम 25 से 50 किलोमीटर की जो रेंज है उसके अंदर इफेक्टिव होते हैं। जिन ड्रोन्स की हम यहाँ पर पहले बात कर रहे थे जो इंडिया के स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को हिट करने के लिए यूज किए जाएंगे, वो यहाँ पर डेडिकेटेड आपके बड़े वन में अटैक ड्रोन्स हैं। जिस तरह से पाकिस्तान नेवी ने रिसेंटली एक ड्रोन प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट किया है जो कि पाकिस्तान में ही बनाया जाता है, मुदमेर नाम है उसका, और ये लॉन्ग रेंज के स्ट्राइक ड्रोन्स हैं, वन वे ड्रोन्स हैं जो कि 500 से ऑलमोस्ट यहाँ पर 1000 किलोमीटर की रेंज के साथ आते हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के लिए ड्रोन्स हैं ये डिफरेंट हैं, ये
हैवी कैटेगरी के हैं, इनको लॉन्च करने का और डिप्लॉय करने का जो मैकेनिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। और पाकिस्तान मरीन्स की तरफ से जो ड्रोन्स यूज़ किए जा रहे हैं जिनमें FPV, फाइबर ऑप्टिक और बाकी टाइप के ड्रोन्स हैं, तो ये स्मॉलर कैटेगरी के ड्रोन हैं। इंडिविजुअल सोल्जर्स इनको ऑपरेट और यूज़ करते हैं, उसी हिसाब से इनकी सोफिस्टिकेशन का लेवल है, यानी कि इनको ऑपरेट करना रिलेटिवली यहाँ पर ईजी है। तो ओवरऑल यहाँ पर पाकिस्तान मिलिट्री की जो दूसरी ब्रांचेज हैं, पाकिस्तान आर्मी स्पेशली, उनके साथ साथ अब पाकिस्तान नेवी भी ड्रोन वॉरफेयर और ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर रही है। ना सिर्फ यहाँ पर स्मॉल स्केल के जो फाइबर ऑप्टिक कामिकाजी ड्रोन्स हैं उनको एम्प्लॉय किया जा रहा है, बल्कि जैसे पहले बताया कि मुदमैर जैसे लॉन्ग रेंज के जो स्ट्राइक ड्रोन्स हैं उनको भी यहाँ पर अपनी सर्विस में शामिल किया जा रहा है। और इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऐसे जो ड्रोन्स हैं उनको बहुत बड़े नंबर में यूटिलाइज किया जाएगा। सिमिलरली ना सिर्फ यहाँ पर यूटिलाइजेशन जो है वो अनमैन्ड ड्रोन्स की हो रही है, बल्कि जो USB कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान नेवी उसको भी यहाँ पर एक्टिवली एम्प्लॉय कर रही है, उसके ऊपर भी काम कर रही है। USB का मतलब यहाँ पर अनमैन्ड सरफेस वेसल। ये ऐसी बोट्स होती हैं जो कि अनमैन्ड होती हैं, ऑटोनोमस होती हैं, और इनका यूज करते हुए आप डिफरेंट टाइप के जो मिशन सेट है उसको परफॉर्म कर सकते हैं, जिस तरह से रेकी रिकॉनेसेंस और उसके बाद जो स्ट्राइक है, इवन उन मिशंस को भी परफॉर्म किया जा सकता है। अगेन आप यहाँ पर यूक्रेन की एग्जांपल ले लें तो ना सिर्फ उनकी तरफ से ऐसी जो अनमैन्ड वेसल्स हैं, अनमैन्ड बोट्स हैं, उनका यूज करते हुए रशियन मिलिट्री की जो बड़ी वॉरशिप्स हैं उनको टारगेट किया गया, बल्कि जो यहाँ पर छोटे कामिकाजी ड्रोन्स हैं उनका यूज करते हुए भी रशिया के जो काफी ज्यादा पोटेंट फ्रिगेट्स हैं जो कि उन्होंने रिसेंटली अपनी सर्विस में इंडक्ट किए थे, एडमिरल ग्रोशकोव क्लास के, जो कि एक एयर डिफेंस फ्रिगेट है, तो उनको भी इन चीप ड्रोन्स के थ्रू और ये जो अनमैन्ड कॉम्बैट बोट्स हैं उनके थ्रू हिट करके ऐसी शिप्स को भी यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया गया है। तो अगेन यहाँ पर जो एक रिलेटिवली स्मॉल नेवी है जिसको थ्रेट है एक बड़ी नेवी से, उसके लिए तो ये अनमैन्ड सिस्टम जो हैं वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अच्छी बात यहाँ पर ये है कि बाकी सर्विसेज की तरह पाकिस्तान नेवी भी यहाँ पर काफी बेहतरीन प्रोग्रेस कर रही है। बाकी जिस हिसाब से यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट का थ्रेट है, तो फोकस जो है वो यहाँ पर चीजों को स्केल करने की तरफ है, यानी कि जो नंबर्स हैं उनको इंक्रीज किया जा सके ताकि आने वाले टाइम में कॉन्फ्लिक्ट में आपके पास आपकी जो सफिशिएंट इन्वेंट्री है वो मौजूद हो और आप सस्टेन्ड वे में यहाँ पर एनिमी को इन ड्रोन्स के थ्रू टारगेट कर पाए। बाकी आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।